अंधेरी रात में चली थी कोई काली कहानी। कठपुतली में बसी थी छुपी हुई एक निशानी। सपनों में साया बनकर पीछा करता डर, हिमांशी की दुनिया में छा गया था कहर। मंत्रों की आग में सच सामने आया, पर अंत में भी बुराई ने राज छुपाया। हिमांशी डर कर नींद से उठ जाती है। वो पसीने से भीगी होती है और परेशान लग रही होती है। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आती है। वो उसे डरी हुई देखती है। अरे हिमांशी बेटा, क्या हुआ? पता नहीं माँ, फिर से वही बुरा सपना। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने आज स्वामी व्यास जी से बात की है। शाम को हमें मंदिर जाना है। ठीक है माँ। दोनों इस बात पर मान जाती हैं और हिमांशी की माँ कमरे से चली जाती हैं। शाम को हिमांशी अपनी माँ के साथ मंदिर जाती है। दोनों अंदर जाकर शिव जी की पूजा करते हैं। फिर बाहर बैठने की जगह पर आते हैं, जहां स्वामी व्यास ध्यान कर रहे होते हैं। हिमांशी और उसकी माँ उनके पास जाते हैं। उन्हें देखकर स्वामी व्यास आंखें खोलते हैं। आओ बेटा, बैठो यहाँ। कहो, क्या अड़चन आ रही है? महाराज जी, पिछले कुछ दिनों से हिमांशी बिटिया को डरावने सपने आ रहे हैं। स्वामी व्यास हिमांशी की ओर देखते हैं और पूछते हैं, किस तरह के सपने आ रहे हैं बेटा? जरा ठीक से बताओ। महाराज जी, ये सब मेरे 26वें जन्मदिन के बाद शुरू हुआ। एक अजीब सा साया मानो मेरा पीछा करता रहता है और सपने में एक कठपुतली कार आता है। वो बार बार कहता है कि अगर मेरी शादी हुई तो मैं विधवा हो जाऊंगी। समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों। मैं इस विषय पर ध्यान करूंगा और जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। महाराज जी, क्या कोई बड़ा संकट है? हिमांशी बिटिया के लिए हम लड़का देख रहे हैं। क्या कोई दिक्कत हो सकती है? मेरी माने तो कुछ दिनों के लिए लड़का देखना बंद कर दीजिए। मुझे जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपसे बात करूंगा। वो हाथ जोड़कर स्वामी व्यास को नमस्ते करती हैं और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रात को हिमांशी अपने कमरे में बैठकर कुछ पढ़ रही होती है। तभी उसे लगता है कि किसी ने दरवाजा खोला है। वो पीछे नहीं देखती। उसे लगता है कि वो उसकी माँ है। दूध टेबल पर रख दो मम्मा, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी। उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। ये देखकर वो चौंक जाती है। हिमांशी लिविंग रूम में आती है। वो अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां नहीं पाती। मम्मा, मम्मा। तभी उसकी माँ किचन से उसे जवाब देती है। हाँ बेटा। इतना कहकर उसकी माँ किचन से बाहर आती हैं। उनके हाथ में एक ट्रे होती है जिसमें एक गिलास दूध रखा होता है। ये ले बेटा, तेरा दूध। चल झट से पी ले और जल्दी सो जाना। कल हमें सुबह नानी के घर भी जाना है। माँ, क्या आप अभी अभी मेरे कमरे में नहीं आई थी? मैं भला तुम्हारे कमरे में क्यों आऊंगी? क्या बात है बेटा? माँ, अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कमरे में आया और जब मैंने बात करने की कोशिश की तब कोई जवाब नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? छोड़ो माँ, शायद मेरा वहम होगा। हिमांशी की माँ उसे दूध का गिलास देती हैं। इसके बाद हिमांशी वहां से चली जाती है। हिमांशी हाथ में दूध का गिलास लेकर अपने कमरे में वापस जाती है। जैसे ही वो कमरे में आती है, डर से उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो देखती है कि उसके बिस्तर पर एक कटी फटी कठपुतली रखी है, जिसके चारों ओर खून के निशान हैं। उसके हाथ से दूध का गिलास छूट जाता है। अगली सुबह हिमांशी अपने घर के बाहर बैठी होती है और बुरी तरह कांप रही होती है। उसकी माँ उसके पास बैठी उसे थामे हुए है और उसे समझाने की कोशिश कर रही है। चारों तरफ लोग चिंतित होकर देख रहे होते हैं। स्वामी व्यास कमरे के अंदर होते हैं।
वो चारों ओर देखकर जगह को ध्यान से परख रहे होते हैं। उन्हें वहां की हवा भारी और नकारात्मक लगती है। वो अपनी पोटली से एक बोतल निकालते हैं और कमरे में उसका छिड़काव करते हैं। कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? उन्हें अपने कानों में हल्की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। उनकी नजर हिमांशी के बिस्तर पर टिक जाती है। हिमांशी अभी भी कांप रही होती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। स्वामी व्यास घर से बाहर आते हैं। हिमांशी की मां तुरंत उनके पास जाती हैं और उनसे सवाल करने लगती हैं। महाराज जी, बताइए ना, क्या हुआ है? क्या कोई भारी संकट है? मुझे सच बताइए। क्या किसी की आपसे कोई दुश्मनी है? हमारी? हम ऐसे किसी से दुश्मनी क्यों मोल लेंगे? हम तो हमेशा सबसे अच्छे रिश्ते बनाकर रखते हैं। पर बात क्या है महाराज जी? स्वामी व्यास तनाव में लग रहे होते हैं। थोड़े समय बाद कुछ आदमी हिमांशी के कमरे की जमीन खोद रहे होते हैं। वो कुछ फीट तक नीचे खोदते हैं और उन्हें अंदर एक कठपुतली मिलती है जिसमें इंसानी हड्डियां होती हैं। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। हिमांशी और उसकी मां की आंखें डर से फैल जाती हैं। इस कठपुतली को काला जादू करके यहाँ गाड़ा गया था। क्या तुम्हें कुछ याद है कि यहाँ क्या हुआ था? हिमांशी की मां कुछ देर सोचती है। शायद मैं जानती हूँ। आज से 13 साल पहले हमारे यहाँ नवीकरण का काम चालू था। तभी हमने एक फुग्गे वाली को अपने बाहर का घर भाड़े पर दिया था, पर वो वहाँ काला जादू करते हुए पकड़ी गई थी। इस बात से गुस्सा होकर मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। शायद उसने ही ये तभी किया हो। स्वामी व्यास ये बात सुनते हैं और सब समझ जाते हैं। वो वहां से कठपुतली उठाते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं। हिमांशी और उसकी मां उनके पीछे पीछे चलती हैं। स्वामी व्यास कठपुतली को घर से बाहर लाकर आग लगा देते हैं। जैसे ही आग कठपुतली को घेरने लगती है, हिमांशी दर्द से चिल्लाने लगती है। बचाओ मुझे! स्वामी व्यास हिमांशी की ओर देखते हैं और समझ जाते हैं कि कठपुतली उससे जुड़ा हुआ है। वो जल्दी से पानी की बाल्टी लाते हैं और कठपुतली पर डाल देते हैं। जैसे ही आग बुझती है, हिमांशी को राहत मिलती है और वो बेहोश हो जाती है। स्वामी व्यास समझ जाते हैं कि स्थिति बहुत गंभीर है। उसी रात स्वामी व्यास हवन कुंड के पीछे बैठे होते हैं और उनके सामने हिमांशी होती है। हिमांशी बेहोश होकर जमीन पर पड़ी होती है और स्वामी व्यास हवन करते हुए मंत्र जप रहे होते हैं। हिमांशी की मां भी एक तरफ बैठी होती हैं। हवन कुंड की दूसरी ओर आटे से बने 6 पुतले रखे होते हैं। महाराज जी, ये हम क्या कर रहे हैं? कठपुतली के अंदर मिली हड्डियों की जांच करने के बाद मुझे पता चला है कि इसमें एक नहीं बल्कि 6 अलग इंसानों के साए हैं। उनमें सबसे बड़ा साया वही कठपुतलीकार का है जिसने हिमांशी बिटिया को वश में कर रखा है। हमें जल्द से जल्द। इसी बीच कमरे की दूसरी ओर से कुछ टूटने की आवाज आती है। जैसे ही वो सामने देखते हैं, हिमांशी सीधी खड़ी होती है। उसका सिर नीचे झुका होता है और उसके हाथ पैर ऐसे लटक रहे होते हैं जैसे किसी डोर से बंधे हों। वो झटकों के साथ आगे बढ़ती है जैसे कोई उसे चला रहा हो। वो अपनी मां के सामने झुकती है और उसके कंधे को पकड़ लेती है। उसकी मां की आंखें डर से फैल जाती हैं। बेटा, ये क्या कर रही हो? अब ये मेरी हुई। हिमांशी अचानक हिंसक तरीके से घर की दीवारों पर चढ़ने लगती है। स्वामी व्यास लगातार मंत्र जप कर रहे होते हैं। हिमांशी गुस्से में उनकी ओर देखती है। मारेगा तू मुझे? वो नीचे कूदती है
और कठपुतली की तरह चलते हुए स्वामी व्यास की ओर बढ़ती है। फिर उन्हें उनके गले से पकड़कर उन्हें ऊपर उठा लेती है। घुटते हुए भी स्वामी व्यास अपनी आखिरी आहुति अग्नि में डाल देते हैं। अचानक वहां रखी 6 की 6 कठपुतलियां हिलने लगती हैं। वो एक एक करके खुद ही हवन कुंड में समाने लगती हैं। हिमांशी को झटके आने लगते हैं और उसके शरीर से काले धुएं का गुब्बार निकलने लगता है। कुछ ही पल बाद वो नीचे गिर जाती है। हिमांशी, बेटा हिमांशी, हिमांशी! माहौल उसकी मां की घबराई हुई रोने की आवाज से भर जाता है। हिमांशी अब सामान्य हो जाती है। वो और उसकी मां दरवाजे पर खड़े होकर स्वामी व्यास को देख रहे होते हैं। स्वामी व्यास उस तांत्रिक कठपुतली को अपनी पोटली में रख लेते हैं। पर महाराज जी, आप इसका क्या करेंगे? ये शैतान हिमांशी के शरीर से जरूर चला गया है, पर खत्म नहीं हुआ है। मुझे इस कठपुतली को सही ठिकाने लगाना होगा ताकि इसका गैर इस्तेमाल ना हो सके। इसके साथ ही स्वामी व्यास वहां से चले जाते हैं। हिमांशी और उसकी मां वापस अपने घर के अंदर आ जाती हैं। घर के कोने में एक हड्डी का टुकड़ा पड़ा होता है। धीरे धीरे वो खुद ही जमीन के अंदर धंस जाता है।